बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी व्यापार के सिलसिले में एक घने और अनजान जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते वो रास्ता भटक गया और कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। उसका भोजन और पानी समाप्त हो चुका था और वो बुरी तरह थक गया था। अचानक उसे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर मैदान दिखाई दिया। वहाँ एक विशाल और अद्भुत वृक्ष खड़ा था, जिसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं। वो अपनी थकान मिटाने के लिए उस वृक्ष की ठंडी छाया में बैठ गया। थका हुआ व्यापारी लंबी सांस लेते हुए बोला, ओ मेरी जान निकल रही है, काश मुझे पीने के लिए थोड़ा ठंडा और मीठा पानी मिल जाता। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके सामने अचानक ठंडे पानी से भरा एक सोने का कलश प्रकट हो गया। उसने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। अब उसे तेज भूख लगने लगी। उसने फिर सोचा, काश मुझे कुछ स्वादिष्ट भोजन मिल पाता। पलक झपकते ही उसके सामने तरह तरह के पकवानों से सजी एक चांदी की थाली आ गई। भरपेट भोजन करने के बाद उसे बहुत नींद आने लगी। उसने इच्छा की, कितना अच्छा होता अगर यहाँ सोने के लिए एक मखमली और कोमल बिस्तर होता। देखते ही देखते उस वृक्ष के नीचे एक सुंदर और आरामदायक बिस्तर तैयार हो गया। वो उस मुलायम बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब उसका मन भटकने लगा। उसने सोचना शुरू किया, इस सुनसान और डरावने जंगल में ये सब चीजें अपने आप कैसे प्रकट हो रही हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर कोई बुरी शक्ति? जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा, क्या होगा अगर इस जंगल में कोई राक्षस या भूत छिपा हो? क्या होगा अगर वो अचानक आकर मुझ पर हमला कर दे? उसका डर अब बढ़ता जा रहा था। उसने कांपते हुए सोचा, अगर सच में यहाँ कोई भयानक भूत आ गया और उसने मुझे खा लिया तो मैं क्या करूंगा? जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, झाड़ियों के पीछे से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। उसका डर अब हकीकत बनने लगा था। एक विशाल और डरावना साया उसके सामने खड़ा हो गया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। वो ये भूल चुका था कि वो एक इच्छापूर्ति वृक्ष के नीचे बैठा है। उस डरावने साये ने उसे पकड़ लिया और उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। जंगल फिर से शांत हो गया, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। सीख, हमारा मस्तिष्क ही असली इच्छापूर्ति वृक्ष है। हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे जीवन में सच बन जाता है। अगर हम बार बार डर के बारे में सोचेंगे तो डर हमारे जीवन में आ जाएगा। अगर हम नकारात्मक बातें सोचेंगे तो वही हमारे साथ घटित होंगी, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छे अवसर और खुशियां आएंगी। इसलिए अपने विचारों को संभाल कर चुनिए, अपने मन को सकारात्मक बनाइए, क्योंकि विचार ही वो जादू है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं।